हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जयंत और श्री राम स्टडी हब में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विकास की अवधारणा एवं इसके अधिगम से संबंध। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। देखिए, मैं पार्ट 1 वीडियो में ये जो टॉपिक है ये क्या है, विकास का अवधारणा क्या है, इसका अधिगम से संबंध क्या है, इस चीज को पूरा मैं डिफाइन कर चुका हूँ। तो वो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैंने विकास के कैरेक्टरिस्टिक को समझाया। विकास का एक्चुअली कहा जाए तो विकास के कैरेक्टर क्या है, विकास का अभिलक्षण क्या है। अब हम लोग सीखेंगे विकास के आयाम। ये पार्ट 3 वीडियो निकल रहा है, ये एक्चुअली पार्ट 3 वीडियो है। तो इसमें हम लोग विकास के आयाम को समझेंगे। विकास के आयाम क्या है? तो देखिए, जो मनोवैज्ञानिक है उन लोगों ने विकास को बढ़िया से समझने के लिए विकास को विभिन्न आयामों में बांट दिया। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला आयाम जो हमारी किताब में है और उसी हिसाब से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो है शारीरिक विकास। क्या है शारीरिक विकास? तो ठीक है, शारीरिक विकास है क्या? देखिए, एक सिंपल सा समझ लीजिए। आप अपने घर में बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि नहीं? अगर कोई बच्चा 2 साल का है, क्या 5 साल जब उसका उम्र होता है क्या वैसा ही रहता है? क्या उसके शरीर में विकास नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो देखिए, शरीर के विकास, देखिए हम लोग का शरीर जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से देखा जाए उसमें दो तरह का विकास होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक आंतरिक एक बाह्य। अब देखिए, जो 2 साल का बच्चा है वो 3 साल बाद अर्थात 5 साल में उसके बहुत सारे अंगों में बहुत सारे विकास होंगे। वो जैसा छोटा था कि वैसा ही रहेगा नहीं, वो थोड़ा उनमें बहुत सारी वृद्धि आएगी। लेकिन उसके बाह्य विकास के साथ उसके आँख के, उसके नाक में, उसके हाथ में, उसके पैर में बहुत सारे चेंज आ जाएगा, वो थोड़ा लंबा होगा। तो ये तो है, लेकिन उसके आंतरिक, उसके जो इंटरनल ऑर्गन है जैसे हार्ट है, लंग्स है और बहुत सारे जो इंटरनल ऑर्गन है उसमें भी विकास होगा। तो देखिए, उसी चीज को डिफाइन करने का कोशिश किया है ये पहले लाइन में। ठीक है, तो देखिए थोड़ा जोर से बता रहा हूँ। शारीरिक विकास, तो शारीरिक शरीर के बाह्य, शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो शारीरिक विकास में क्या, शरीर के बाह्य परिवर्तन, यहाँ पर दिया गया शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, जैसे क्या होता है बच्चों की ऊंचाई में वृद्धि हो रहा है, शारीरिक अनुपात में वृद्धि, शारीरिक अनुपात अर्थात शरीर के मतलब शरीर में अनुपात वाइज वृद्धि हो रहा है वो इत्यादि, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लेकिन किंतु आंतरिक अवयव, ध्यान से देखिए, आंतरिक अवयव के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई नहीं पड़ते। अब आंतरिक अवयव मतलब जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, ठीक है, किंतु आंतरिक अवयव के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इसका समुचित विकास होता है। लेकिन शरीर के भीतर इसका क्या होता है, विकास होते रहता है। ऐसा नहीं कि विकास नहीं होगा, अगर बाह्य विकास हो रहा है तो आंतरिक भी विकास हो रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली क्या है, ये हम लोग का जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, इसी का ही एक छोटा सा पार्ट है विकास के आयाम। ठीक है, तो विकास के आयामों में सबसे पहला शारीरिक विकास, और शारीरिक विकास में हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स का जो विकास होता है समय के साथ, उसी को बताया गया है। बहुत ही सिंपल में बता दिए। अब हम लोग इसको मिटा के अब नेक्स्ट समझते हैं कि क्या है। इसका भी बहुत सारा अभी पार्ट है, अभी शारीरिक विकास को ही समझाएंगे, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा बोर्ड मिटाने के लिए समय आपको देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो जैसे कि हम लोग शारीरिक विकास पर है, जैसे कि हम लोग अभी कहाँ पर है, शारीरिक विकास पर। तो शारीरिक विकास में मैंने कुछ नोट डाउन किया कुछ पॉइंट का। देखिए, प्रारंभ में शिशु की निर्भरता। अब प्रारंभ में शिशु की निर्भरता आप समझिए, मान के चलिए कि आपके घर में कोई 6 महीने का एक छोटा सा बच्चा है, तो क्या वो अपना सारा काम खुद से कर पाएगी? कतई नहीं। तो उसका काम कौन करेगा? उसकी मम्मी करेगी, या उसके साथ जो है उसका पापा,
उसके अपने वही ना करेगा सारा काम। तो प्रारंभ में जब वो बेबी रहती है तो उसका क्या रहता है, वो निर्भर रहती है, हर एक काम के लिए दूसरे पर निर्भर रहती है। लेकिन जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास होता रहता है, 2 साल में थोड़ा बहुत काम खुद करने सकी, खुद से कुछ ले आई, हाँ खुद से हो सकता है मिल्क बोतल लेके आई, थोड़ा एकदम धीरे धीरे चल चल के मम्मी मिल्क, ऐसा कुछ हो सकता है। इसी प्रकार जब वो 5 साल का हो जाएगा या हो जाएगी जो भी है, तो वो मैक्सिमम काम खुद से कर पाएगी। तो इसी प्रकार तो शारीरिक, तो देखिए प्रारंभ में शिशु की निर्भरता, प्रारंभ क्या होता है, प्रारंभ में उसका शारीरिक विकास उतना नहीं होता हो पाता है कि वो खुद से कुछ कर पाए, लेकिन धीरे धीरे विकास के साथ उसका निर्भरता घटते जाता है, लेकिन प्रारंभ में उसका निर्भरता बनी रहती है। खैर नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक तथा परिवेश का प्रभाव। शारीरिक विकास पर देखिए, शारीरिक विकास पर भी बहुत मात्रा में आनुवंशिक, मान के चलिए कोई एक ऐसा लड़का जिसका माता पिता हो, जिसका फैमिली बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो वो काफी टैलेंटेड इंटेलिजेंट फैमिली से आया है, तथा लेकिन उसको अच्छा परिवेश नहीं मिल पा रहा है। उसको ऐसा परिवेश मिला है जहां पर हो सकता है कि अच्छा एजुकेशन का रिसोर्स ही ना हो, बढ़िया से वो पढ़ ही ना पाए। साथ ही साथ क्या है, हाँ तो ये क्या हो गया, जो अच्छा से वो पढ़ नहीं पा रहा वो तो परिवेश हो गया ना। तो उसका कितनों भी वो किस फैमिली से आया हो, उसका जेनेटिक्स क्या है, तो उसका आनुवंशिक बहुत ही बेहतरीन है, अच्छा जी उसका जीन्स बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन वो नहीं बढ़िया से रिजल्ट कर पा रहा है बिकॉज उसको वैसा परिवेश मिला ही नहीं। और क्या है, साथ ही साथ ये भी मान के चलिए वही बच्चा क्या काफी हेल्थी फैमिली से बिलोंग्स करता था, अच्छा उसका बॉडी कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, लेकिन उसका या था भी, लेकिन उसको सही से पोषक तत्व मिल ही नहीं रहा है, उसको सही से पोषक तत्व मिल ही नहीं रहा है, तो वो किस तरह से अपने आप को डेवलप करेगा। तो क्या हम उसके विकास के गति पे वैसा आशा रख पाएंगे जैसे होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। तो देखिए वही चीज को बताया गया है, शारीरिक विकास बालक के आनुवंशिक तथा शारीरिक विकास पर, तो क्या शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक एवं परिवेश का प्रभाव। देखिए विकास वाले ये चैप्टर जो है इसमें आनुवंशिक और परिवेश बहुत ही महत्वपूर्ण 2 पॉइंट्स है, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। आनुवंशिक जो जेनेटिक्स से प्राप्त होते हैं, जो उसके बैकग्राउंड से उसके पूर्वजों से मिलता है, और परिवेश, परिवेश मतलब इन्वायरमेंट, वो कहाँ पर रह रहा है। शिक्षकों की भूमिका, अब शारीरिक विकास में शिक्षकों की भूमिका क्या है शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए उसका शारीरिक वृद्धि कैसे हो रहा है, उसका शारीरिक विकास कैसे हो रहा है, क्योंकि शिक्षक तो उसी हिसाब से उसके शारीरिक विकास के हिसाब से ही उसे हम लोग को क्या करना चाहिए, उसके रुचियां या उसके दृष्टिकोण को समझना चाहिए, उसी हिसाब से हमें काम भी करना चाहिए। अब किसी का शारीरिक विकास बढ़िया से ना हो तो हो सकता है उसका एजुकेशन लेवल में भी उतना अच्छा ये ना, मतलब एक प्रकार से इम्प्रूवमेंट ना आए। तो शारीरिक विकास पे शिक्षक का भी बहुत सारी भूमिका है, आप किताब में पढ़िए, ठीक है, आपको जरूर बहुत सारे एक्स्ट्रा जानकारी जरूर मिलेगा।
ठीक है। लेकिन जहां तक इतना समझ लीजिए कि शिक्षक के शारीरिक विकास में भी भूमिका है, और शिक्षक को भी ध्यान रखना चाहिए उसका शारीरिक विकास क्या हो रहा है। ऐसे इन जनरल मैं कहना चाहूंगा, अगर आप शिक्षक है या आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप बच्चों के ओवरऑल ऑब्जर्वेशन जरूर रखिए। इससे आप यू हैव टू टॉक विथ हिज और हर पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ बात भी करना चाहिए। ये एक शिक्षक में गुण होना चाहिए, एकदम एक संबंध बना के रखना चाहिए, ठीक है। मतलब पेरेंट्स के साथ भी और बच्चों के साथ भी, ये तो एक अलग सा गुण हो गया, ये अलग सा टॉपिक है। तो शारीरिक विकास में मतलब एक प्रकार से देखा जाए, हाँ हेलो, तो जैसे कि हम लोग शारीरिक विकास पर थे, लेकिन अब हम लोग आ जाएंगे उसी के जस्ट देखिए हम लोग क्या पढ़े, विकास के आयाम। तो विकास के आयाम में क्या है, शारीरिक विकास और फिर है मानसिक विकास। शारीरिक विकास फिर है मानसिक विकास। तो देखिए तो विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम, हाँ, तो इसी चैप्टर को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो उसी में अब हम लोग पढ़ रहे हैं मानसिक विकास। मानसिक विकास को हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं। आप देखिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मानसिक विकास, मानसिक विकास है क्या चीज, सबसे पहले आप ये समझने का कोशिश कीजिए। देखिए मानसिक विकास, आज जो मैं कुछ बोल रहा हूं, यस आप समझ रहे हैं, यही तो है मानसिक विकास। अगर आपका मानसिक विकास इस लेवल का ना हो कि आप कुछ समझ पाए, तो मतलब आपका मानसिक विकास शून्य है। शून्य नहीं कह सकते, लेकिन विकास एक प्रकार से क्या है, हम लोग जो भी चीज डिसीजन लेते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, किसके ऊपर, मानसिक विकास के हिसाब से कर पा रहे हैं ना। तो समय के साथ ज्ञान की वृद्धि को ही तो मानसिक विकास कहते हैं। क्या बोले, समय के साथ ज्ञान में जो वृद्धि हो रही है, जो हम लोग का इनहेंस हो रहा है, जो हम लोग का नॉलेज डेवलप हो रहा है, यही तो मानसिक विकास है जी। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं मानसिक विकास। तो मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक योग्यता एवं क्षमताओं में वृद्धि। मानसिक योग्यता एवं क्षमताओं में वृद्धि से ही तो हम लोग क्या कर पाते हैं। अगर मानसिक योग्यता एवं क्षमता में वृद्धि होगी, तभी तो हम समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग करना। मतलब क्या, मानसिक योग्यता एवं क्षमताओं में वृद्धि से ही हम लोग अपने समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग करना। आप समझने की कोशिश कीजिए कि मानसिक योग्यता एवं क्षमता में जैसे हम लोग वृद्धि करते हैं, तो हम लोग क्या कर पाते, उससे अपने समस्याओं को सुलझा पाते, अपने समस्याओं को सुलझा पाते अपने, हाँ, अपने समस्याओं को सुलझाने में हम लोग क्या करते हैं, अपनी मानसिक शक्ति का पर्याप्त इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। कोई भी बच्चा हो, कोई भी अडल्ट हो या कोई भी पर्सन हो, विशेषकर से अगर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो विकास, बच्चों में विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को क्या होता है, समय के साथ उसका विकास विकास हो रहा है। तो समय के साथ जो है उसका विकास हो रहा है, तो उसी को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, एक प्रकार से मानसिक विकास कह रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, अब मैं क्यों एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, मान के चलिए एक छोटा सा बच्चा है आपके घर में, ठीक है, और वो पहले ऐसे मतलब बहुत ही धीरे धीरे चल पा रहा था या चल नहीं पा रहा था, मतलब हल्का हल्का खड़ा होना सीखा। अब अचानक से मान लीजिए वो धीरे धीरे कुछ दिन के बाद और थोड़ा डेवलप हुआ, उसका शारीरिक विकास तो हो ही रहा है। अब क्या वो चढ़ नहीं पा रहा है, तो उसने क्या कुछ सोचा कि किस तरह से चढ़े, तो जिधर उसका डाउन लगे बेड में या किसी तरह के उस किसी को चीज को पकड़ के किसी तरह चढ़ दिया, और इस तरह से वो चढ़ना सीख गया। तो हम लोग देख के खुश होते हैं, ये देखो बच्चा बेड में चढ़ना सीख गया, ठीक है। तो अब हम लोग बोलते हैं ज्यादा बदमाश हो रहा है, देखिए इस तरह से। लेकिन ये क्या है, उसका मानसिक शारीरिक विकास तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसका मानसिक विकास हो रहा है, तभी ना वो सोच लगा पा रहा है। आप एक 5 साल का बच्चा, वो किसी प्रॉब्लम में पड़ जाता है, छोटा सा प्रॉब्लम मान के चलिए, लेकिन वो उस प्रॉब्लम से अपने दिमाग लगा के बाहर आता है,
बहुत ही छोटा प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, खेल में हो सकता है, दोस्तों के साथ झगड़ा हो सकता है, एनीथिंग्स, ठीक है। लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक विकास का हम लोग काम देखते हैं किशोर में, किशोर किशोरियों में हम लोग ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि उन लोगों में क्या होता है, बहुत सारे संवेग, इमोशनल डेवलपमेंट आते हैं और उसको वो लोग सुलझाने का खुद कोशिश करते हैं। तो वो जो, तो ये क्या है, जो खुद कोशिश कर रहे हैं अपने आप का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो खुद ढूंढ रहा है, तो यही तो है मानसिक विकास। तो देखिए, अब हम लोग समझेंगे कि कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना आदि का विकास, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, कल्पना करना। अगर हम लोग समझिए कि कल्पना करना, स्मरण करना, कल्पना करना, मानसिक विकास होगा तभी तो हम लोग कल्पना कर पाएंगे। या समय के साथ कल्पना शक्ति में तो विकास होगा, स्मरण शक्ति में विकास होगा, विचार करने में भी विकास होगा, और निरीक्षण, किसी भी चीज को निरीक्षण करने, ऑब्जर्वेशंस करने में भी क्या होगा, हम लोग का विकास होगा। तो ये क्या होता है, समय के साथ होता है। और लास्ट वाला पॉइंट पे पूरा क्लियरेंस कर दिया गया है। देखिए, आयु बढ़ने के साथ साथ मानसिक विकास में गति। तो आयु जैसे 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 बढ़ेगा तभी उसका मानसिक विकास में गति आ पाएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने आप को डेवलप कर पा रहा है समय के साथ, तो आयु जैसे बढ़ेगा तभी ना उसका मानसिक विकास हो पाएगा। तो बस यही तो है। तो हम लोग विकास के आयाम में सबसे पहले क्या पढ़े, शारीरिक विकास। तो समय के साथ भी शारीरिक विकास भी होता है, साथ ही साथ मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास है क्या, जैसे मेंटली डेवलपमेंट, उसके कॉग्निटिव में जो डेवलपमेंट आता है वही है मानसिक विकास। अब मानसिक विकास में और एक मुख्य है शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की भूमिका किस तरह से है, मान के चलिए आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या आप किसी क्लास को पढ़ा रहे हैं, उसमें सभी टाइप के आपको स्टूडेंट मिलेंगे। आपको सबसे कमजोर मिलेंगे, आपको बेहतरीन स्टूडेंट मिलेंगे, आपको एवरेज मिलेंगे, आपको बिलो एवरेज मिलेगा, आपको अपर एवरेज मिलेगा। तो इस टाइप के जो स्टूडेंट है आप सबको सिखा रहे हैं। तो आप में एक समन्वय के गुण होना चाहिए, कि ताकि किसी को अपने आप में कमजोर फील ना हो, तो ताकि वो अपने आप को कमजोर फील ना करे। तो यस, जैसे मैं आपको बता रहा था कि देखिए, अगर आप इफ यू आर टीचर्स एंड इफ यू आर यू इन द क्लास, अगर आप क्लास में हो तो देखिए आपको सभी टाइप के स्टूडेंट मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, उसमें समन्वय बना के रखना होगा। आप मान के चलिए आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप शिक्षा बांट रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, किसी भी लेक्चर दे रहे हो या किसी चीज को समझा रहे हो, तो आपको क्या पकड़ के चलना चाहिए, आपको सबसे कमजोर लेवल के बच्चों को समझाना चाहिए। अगर वो समझ पा रहा है तो डेफिनेटली है कि बाकी सब बच्चे भी समझ पाएंगे 100%, ठीक है, क्योंकि हमें सबसे कमजोर को लेके चलना चाहिए। तो साथ ही साथ ऐसा नहीं कि कमजोर के साथ हम नया एडवांस में नहीं जाएंगे, इस हिसाब से जाएंगे ताकि कमजोर को अपने आप को कमजोरी फील ना हो। और देखिए, कमजोर इस दुनिया में कोई नहीं थे, कमजोर हम लोग जो सब अब वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो करना ही नहीं चाहिए। सब कोई अपने आप में बेहतरीन है। लेकिन देखिए, अगर समझाना है तो ये सब को मुझे इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो अगर कोई थोड़ा डल है, मान के चलिए, अगर थोड़ा सा वो समझने में उसको दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो उसी चीज को, ठीक है, उसी चीज को मतलब उस शिक्षक को समन्वय उसमें रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर, और साथ ही साथ इस तरह का माहौल तैयार करना होगा ताकि मान के चलिए, ताकि मतलब सभी का विकास, मानसिक विकास हो पाए। क्योंकि शिक्षक जो है, मानसिक विकास समय के साथ तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ उसको वो परिवेश तो देना पड़ेगा, और वो कौन दे पाएगा, वो शिक्षक दे पाएगा। तो शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक मानसिक विकास में बहुत ही रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। तो शिक्षक को इस टाइप से ज्ञान देना चाहिए ताकि जो बेहतरीन स्टूडेंट है वो भी डेवलपमेंट हो पाए उसका, और सबसे कमजोर का भी इस लेवल से तैयार किया जाए, वो भी काफी डेवलप कर पाए। बस मुझे, मैं जो एक्सपीरियंस है अपना शिक्षा के प्रति, मैं चाहता हूँ एक वीडियोस में उसको डिस्क्राइब करूं, और उसमें आप लोग को थोड़ा मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, और क्या, ठीक है। तो खैर,
ऐसा नहीं कि मैं बहुत बेहतरीन जानता हूँ, थोड़ा बहुत जो जानता हूँ वही शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। खैर, लेकिन अभी समय की पाबंदी है, तो हम लोग नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं कि और साथ ही साथ शिक्षक के साथ देखिए, पाठ्य पुस्तक का भी हम लोग का निर्माण इस मानसिक विकास के आधार पर ही होता है। हम लोग जो पूरे देश में, भारत देश में जो है एनसीईआरटी चलता है, एनसीईआरटी चलता है। तो ये एनसीईआरटी जो होता है, जो डेवलपर होते हैं एनसीईआरटी को, जो निर्माण करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक 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 लेवल सोच के, एक मानसिक विकास के हिसाब से ही क्या करते हैं, इस चीज को तैयार करते हैं। लेकिन तो लेकिन यहाँ पे शिक्षक का भी फिर से महत्वपूर्ण भूमिका आ जाता है कि शिक्षक उसको किस टाइप से रिप्रेजेंट करे, क्योंकि जो गांव का बच्चा होगा, उसका हो सकता है जिस लेवल का भी किताब दिया है उसका इंग्लिश उस लेवल का नहीं हो। या हो सकता है कोई शहर का बच्चा है, उसका लेवल इतना हाई हो चुका है कि वो सब किताब उसके लिए काफी आसान है। मेरे पास ऐसा बहुत सारे बच्चे आते हैं जो एनसीईआरटी किताब को एकदम, जैसे उन लोगों के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि उतना लेवल का वो पढ़ चुका है, ठीक है, हाई लेवल का प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ चुके हैं। और उसी जगह कुछ ऐसे बच्चे होता है कि एनसीईआरटी को भी बढ़िया से समझ नहीं पाते हैं। तो ये खैर अलग सी बात हो गई। तो पाठ्य पुस्तकों का जो निर्माण होता है एक एवरेज लेवल से बना के मतलब बनाया जाता है, ताकि सब कोई उसको बेहतरीन ज्ञान प्राप्त कर पाए। हम्म और साथ ही साथ देखिए, ये जो पाठ्य पुस्तक का, तो पाठ्य पुस्तक का निर्माण करने में भी साथ ही साथ सिलेबस निर्माण करने में भी, हम लोग जो सिलेबस तैयार करते हैं या हम लोग जो नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, तो वो पाठ्य पुस्तक के आधार पर, सॉरी, तो इस मानसिक विकास से हम लोग को क्या मिलता है, इसी ढांचा को तैयार करने में मदद मिलता है। तो बस इतना ही रहा मानसिक विकास में, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही समझ लीजिए कि मानसिक बुद्धि या हम लोग जो अपने समय के साथ जो विकास होता है, समय के साथ जो मानसिक विकास होता है, इसी को ही, सॉरी, इसको मैं सही से नहीं बता पाया आपको, फिर से बता रहा हूँ। तो आयु के बढ़ने के साथ ही साथ मानसिक विकास में गति आती है, अर्थात समय के साथ ही हम लोग का मानसिक विकास होता है बच्चों में, और ये आपका जीवन पर्यंत चलता रहता है। मानसिक विकास में जीवन पर्यंत ये चलता ही रहता है, ठीक है। तो इसी नोट्स पे ही हम लोग इस टॉपिक को खत्म करते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे सांवेगिक विकास, फिर हम लोग क्रियात्मक विकास अर्थात मोटर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, एंड साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो और फिजिकल सॉरी एस्पेक्ट, यस, हाँ, ये सारे चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कंप्लीट। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।